चेयरमैन सेनेट की 500% बढ़ा दी गई, मिनिस्टरों की 400% बढ़ा दी गई है। सोलर पैनल्स पे सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है, जिसकी 3 लाख या 5 लाख है उसकी 30,000 50,000 रुपए बढ़े होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, बजट तो रिलीज़ कर दिया गया, इसकी खबरें तो हमें मिल गई, लेकिन आम इंसान को इसमें कितना फ़ायदा मिला इसकी अभी तक हमें कोई इतला नहीं मिली। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि आम इंसान तक बजट में किस तरह का रिलीफ दिया गया है और कहाँ कहाँ पर आवाम को सहूलत दी गई है। ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैस असलम, जो माहिर माशियात भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें कि आम इंसान को इस बजट में क्या फ़ायदा मिला है? देखें, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि बजट जो है वो हुकूमत के चलाने का नाम है। टेक्निकली स्पीकिंग हुकूमत के पास आमदनियाँ नहीं होती तो वो टैक्स लेते हैं, और जब टैक्स लेते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इस दफ़ा IMF ने कुछ शर्तें लगाई हुई हैं जिसकी वजह से आपकी लेवीज़, आपके एनर्जी, बिजली, उस पर टैक्स लगेंगे। कई टैक्स लग रहे हैं तो आम आदमी को मुश्किलातें, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी और बढ़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें बढ़ेंगी। असल देखने की और चीज़ है, हमारी ज़राअत जो कुछ साल पहले 5% पे चली गई थी ग्रोथ उसकी, वो 0.6% पे आई है। जब वो नीचे आएगी तो वो जो लाखों लोग ज़राअत के साथ हैं उनके हाल बुरे हो जाएंगे, स्पेशली किसान के जिनका अनाज नहीं बिका। अब उनके पानी के मसले हैं, उनके डीज़ल के मसले हैं और कई और मसले हैं। तो एक तो हम जब अशिया खुर्द नोश खुद नहीं पैदा करेंगे तो आम इंसान के लिए वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और वो महंगी हो जाएंगी, वो डॉलरों के भाव बिकेंगी। 30,000 रुपये या 50,000 रुपये किसी की तनख्वाह है तो उसके 10% जो है वो 5,000 या 3,000 पड़े होंगे, और जिसकी 3 लाख या 5 लाख है उसकी 30,000 रुपये या 50,000 रुपये बढ़े होंगे। सो फिर जो ऊपर के अफसर हैं उनकी ज़्यादा बढ़ गई होगी और जो नीचे वाले हैं। मगर इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अगर 50,000 माहाना आमदनी वाले के लिए टैक्स से छूट है, और अगर 50,000 रुपये पे 10% और बढ़ गई तो आपको तनख्वाह तो 5,000 और बढ़ गई, तो जब वो 5,000 पे टैक्स लग गया 1% लगेगा, तो अब आप टैक्स की शरह में आ गए। तो मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल और हो गई या आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। उसमें ऊपर वाले को शायद तो टैक्स की शरह कम भी की गई हैं, वो 37% से 30% पे लाए हैं, नीचे 5% से 1% पे लाए हैं। तो कहीं ना कहीं छूट तो मिली है सरकारी अफसरों की। तो मिनिमम वेज 37,000 रुपये महीना है और वो वही रखी गई है। हालांकि आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट की 500% बढ़ा दी गई, उसकी भी स्पीकर की भी 500%, ये बाकी मिनिस्टरों की इनकी 400% बढ़ा दी गई हैं। बिल महंगे ही होने हैं और पेट्रोल भी महंगा होना है। पेट्रोल तो वैसे भी आपने डॉलर के साथ मिलाया हुआ है, डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर सस्ता होता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है। तो आपकी एनर्जी सोर्सेज, गैस, बिजली और पेट्रोल महंगे होने हैं, जिसकी वजह से फिर और चीज़ें भी महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, जो भी इन चीज़ों से चीज़ें बनती हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो शहरियों की इकॉनमी है, जो उस पर तो शायद गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन दी है, मगर गरीब आदमी की सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कोई उनको मराते नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो खुर्द नोश की चीज़ें हैं, जो नेसेसिटी है, उन पर टैक्स कम कर दो, मगर उन पर भी टैक्स कम नहीं किया गया। और लग्जरी आइटम, ये जो आप स्किन प्रोडक्ट जो ख़वातीन यूज़ करती हैं, वो उसको हुकूमत नेसेसिटी नहीं समझती, लग्जरी आइटम समझती है। तो उस पर भी सेल्स टैक्स 18% पे ले गए होंगे, तो वो भी महंगी हुई होंगी। पोर्टेड सोलर पैनल्स पे सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है, जो मुझे तो नज़र नहीं आई,
वो फ़रोग दे सके, पाकिस्तान में सोलर पैनल्स बने। मगर असल जो मामला है वो कहीं और है। ये जो जब लोगों ने सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए और वो मीटर लगाने शुरू कर दिए जो बिजली हुकूमत को बेच रहे हैं, तो वो IPPs जो हैं तो उनका भी प्रेशर है, डिस्कोस का प्रेशर भी है और हुकूमत का अपना प्रेशर भी है कि ये अगर सोलर पैनल से बिजली आनी शुरू हो गई तो वो हम कहाँ दूसरे सारिफिन पे फिर कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपका डेट बढ़ जाएगा एंड सच फोर्थ। IMF ने हमें इजाज़त दी है कि रिकंडीशन सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आप इंपोर्ट कर लें, जिस पे टैक्स कम होगा। उससे ये होगा कि आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है, हालांकि इंपोर्टेड अपनी इंडस्ट्री की मशीनों पे भी टैक्स कम किया गया है मगर गाड़ियों पे 18% कर दिया गया है, जिससे ये होगा कि लोग शायद अब अपनी नई गाड़ी ख़रीदने के बजाय रिकंडीशन गाड़ी इंपोर्टेड ख़रीदने की कोशिश करेंगे। जब तक ये गाड़ियाँ, जब तक अफसरान को और पॉलिटिशियंस को मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ी, मुफ्त तेल देती रहेगी, वो कभी अवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता। आप अवाम की जेब से टैक्स के थ्रू, वो विद होल्डिंग टैक्स हो, वो डायरेक्ट टैक्स हो, या वो सेल्स टैक्स हो, या वो लेवीज़ हों, आप आवाम की जेब से निकालते रहेंगे। और वो एक ख़ास तबका है जिसकी ऐश और मराते जो हैं। अब मज़े की बात यह है कि बजट जो है उसका 52% जो है वो तो कर्ज़े वापस करने में लगना है, बल्कि कर्ज़े वापस करने में भी नहीं है, सूद को वापस करने में लगना है। IMF के लिए है वो पैसा। पाकिस्तान जो है 0.5% कार्बन उसका फुटप्रिंट है, तो 1% तो अभी और पोल्यूट कर सकते हैं। तो अभी इनको वो ज़रूरत नहीं है कि सोलर से और विंड से बिजली पैदा करें। जब तक आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन्होंने जो बिजली इस्तेमाल करनी है वो भी बिजली 54% उससे आती है, थर्मल से। तो कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन का फुटप्रिंट वही आएगा। फिर ये है कि वो इतनी महंगी हैं। हालांकि मैंने स्कूटीज़ देखी हैं, आम आवाम ने अब इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अमीर ही ख़रीद सकते हैं। और फिर उसके और बड़े इश्यूज़ हैं कि अभी तक आपके दूर दराज इलाकों में उसको चार्जर्स ही नहीं पेट्रोल पंपों पे लगे हुए, तो क्या वो खड़ी हो गई सड़क में, तो क्या करेंगे लोग। अभी तक ये नहीं फैसला किया कि 7 साल बाद उसकी जो बैटरी ख़राब होगी तो उसको कैसे डंप करना है, वो खुद एक पोल्यूशन है। ये आपने देखा और आपने सुना, तो डिटेल गुफ्तगू थी जिसमें एक आम आदमी को किस हद तक और कहाँ पर रिलीफ दिया गया, ये तमाम बातें आपने सुनी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी।